महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी को भूलना चाहता हूँ पर बार बार उनका चिंतन आ जाता है महाराज जी। मैं क्या करूं महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन। किसी की याद पकड़ लो तो याद से याद को काट दो। भगवान की याद से जगत की याद काट दो। भाई हम किसी स्त्री शरीर में आसक्त होते हैं, पुरुष शरीर में आसक्त होते हैं, पदार्थ में आसक्त होते हैं, विषय में आसक्त होते हैं। यही यहाँ की दुर्दशा है। यहाँ की जो दशा है, दुर्दशा में परिणित हो गई है कि हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान बड़ी जल्दी आसक्ति हो जाती है। देखो भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी राजपत्नी, पुत्र सबको त्याग दिया और हिरण के बच्चे में फंस गए। हिरण की स्मृति में मरे तो अगला जन्म हिरण का हुआ। तो अगर हम भगवत स्मृति को जागृत रखें तो कोई भी स्मृति हमको परास्त नहीं कर सकती। अब भगवत स्मृति के बिना हम एक जगह फंसे फंसे ही फंसे हैं। देख लो, एक थोड़ी याद है हमारी, एक याद नहीं, एक जगह नहीं फंसे, सैकड़ों हजारों जगह फंसे हैं। पर एक प्रधान हो गई है, इसलिए वो 99 पीछे की दिखाई नहीं देती। अभी एक मिटे तो 99 तुम्हें दिखाई देंगे पीछे। समस्त आसक्तियों का नाश भगवत स्मृति से होता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। यदि भगवान का स्मरण करो भाई तो बच सकते हो, नहीं तो आसक्ति तो सर्वनाश कर देती है। कोई भी आसक्ति हो, सर्वनाश का मतलब मानव जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए और वो ना हुआ तो सर्वनाश ही हो गया। हम कहीं ना कहीं इन आसक्तियों में तो फंसे ही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब आसक्ति हैं। इन आसक्तियों को मिटाना बड़ा, इसका नाम ही है आसक्ति। जा नहीं सकती, बहुत मजबूत है आसक्ति। कहीं से भी किसी में भी आसक्ति हो जाएगी। अरे तमाकू में आसक्त हो जाए तो छोड़ना कठिन हो जाता है। नहीं, हमने तो किसान को देखा कि अपना खेत छोड़कर वो आधा किलोमीटर जाता है, वहां दूसरा हल जोत रहा होता है, तो अरे भैया थोड़ी तमाकू देना, वहां से तमाकू फिर लेके आधा किलोमीटर और लौट के आता। एक तमाकू की आसक्त, बीड़ी की आसक्त, फिर बड़ी बड़ी आसक्तियां तो कितनी भरी हुई है। इसलिए भैया हम टोटल कहते हैं सब आसक्तियों को मिटाने के लिए एकमात्र भगवान की स्मृति। इसलिए कहते हैं नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप नहीं करोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। आसक्ति इतनी प्रबल होती है क्योंकि वो सीधे हृदय को मसलती है। आसक्ति कहाँ होती? हृदय में। अब हम उसके बिना जी नहीं सकते। अच्छा, जिससे आसक्ति की वो नाशवान है, चाहे शरीर हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे पद हो, चाहे वस्तु, कुछ भी हो, यहां जगत का सब नाशवान। अच्छा, खास बात, हम आपसे आसक्ति कर रहे हो, आप तीसरे से आसक्ति कर रहे हैं, अब और बुरी दशा। लइए, हम आपके बिना नहीं जी सकते और वो हमसे कोई मतलब नहीं, वो दूसरे के बिना नहीं जी सकते। ये है माया का चक्कर कि हम जिसे देखकर जीना चाहते हैं वो हमारी तरफ देखना ही नहीं चाहता। अब क्या करें? इसलिए थोड़ा उठो, तुम भगवान के अंश हो। ऐसी स्मृतियों में मत फंसो जो तुमको इतना नष्ट कर दे कि तुम अपने जीवन को ही हार जाओ। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, और आसक्ति का मोड़ किया जा सकता है। आसक्ति का मोड़ किया जा सकता है। जैसे नदी है, आप उसे रोक नहीं सकते। अब उसके लिए पहले नहर निकालो दोनों साइड से, फिर आगे चल के बांध लगा दो, रुक जाएगी, क्योंकि उसका पानी निकलने। अब आसक्ति को सीधे रोका नहीं जा सकता, उसको मोड़ दो भगवान की तरफ। नाम जपना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवान की चर्चा सुनना, भगवान की सेवा करना, भगवत भक्तों से मिलना, तो हमारी आसक्ति मुड़ जाएगी।